हेलो फ्रेंड्स, जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं रिट्रोफ्लेक्स साउंड पर। रिट्रोफ्लेक्स यानी ट, ठ, ड, ढ। रिट्रोफ्लेक्स हिंदी में मूर्धन्य, मूर्धा यानी जीवा। रिट्रोफ्लेक्स का अर्थ होता है जीवा का एलिवेट होना, जीवा का उठना। जीवा किस प्रकार उठती है? ये मान लीजिए जीवा है, यूं उठ के कर्ल हो जाएगी थोड़ा और ऊपर तालू को ठोकर मारेगी, टच होगा ये आगे का सिरा, तब ट निकलता है। कुछ बच्चे ट को त बोलते हैं, यानी रिट्रोफ्लेक्स की जगह वो डेंटल साउंड निकालते हैं। उसमें क्या होता है कि जीवा ऊपर तो उठती है, किंतु आगे के दांतों को आगे की तरफ, ऊपर के दांतों को आगे की तरफ या दांतों के पीछे की तरफ टच हो जाए तो त निकलता है। जब जीवा ऊपर उठकर यूं कर्ल हो जाती है तो ट आएगा। कुछ बच्चों की जीवा ऊपर की तरफ नहीं उठती। तो क्यों नहीं उठती? टंग टाई हो सकता है। डॉक्टर को दिखाएं कि टंग टाई तो नहीं है, जिसको कि आम भाषा में तंदुआ बोल देते हैं। तंदुआ तो नहीं है। अगर तंदुआ है तो बच्चे की जीवा ना तो यूं इस तरह से बाहर नहीं आएगी, इस तरह से उठेगी नहीं। तो ये जो यहाँ पर टंग टाई होता है, जीवा को बाहर नहीं निकलने देता। अगर वो नहीं है और फिर भी जीवा शिथिल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, तब भी रिट्रोफ्लेक्स साउंड नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? जीवा की कुछ एक्सरसाइज करनी होगी जो जीवा को बाहर निकालने का अभ्यास करवाएं। जैसे जीवा को इस साइड और उस साइड लगाने का अभ्यास करवाएं। जीवा को ऊपर के होठ को लगाना सिखाएं। इस प्रकार से जीवा को मोड़कर सॉफ्ट पैलेट की ओर ले जाने का अभ्यास करवाएं। जैसे अगर जीवा वहां तक नहीं जाती, शुरू में सहारा दिया जा सकता है। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, जीवा लचीली होती जाएगी, फ्लेक्सिबल होती जाएगी। फ्लेक्सिबल होगी तब उठेगी भी, कर्ल भी होगी और ट, ठ, ड, ढ भी निकलेगा। आप ट पे अभ्यास करवाइए। ट, ठ, ड और ढ, ये सब रिट्रोफ्लेक्स हैं। थोड़ा सा एस्पिरेशन और वॉइसिंग में अंतर है। जैसे ट में जीवा कर्ल होकर ऊपर लगती है तो ट आता है। इसके अलावा ठ कर्ल होकर ऊपर लगती है और साथ में वायु का एक झोंका भी आता है। ठ ठ आप इस तरह से महसूस कर सकते हैं, मोमबत्ती से महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉइसिंग, यानी वोकल फोल्ड में कंपन होता है। ट में नहीं होता है, ठ में भी नहीं होता है, ड और ढ दोनों में होता है। अब ट ठ में नहीं होता है,
ड और ढ में होता है, तो ड और ढ में फर्क कहाँ है? तो ड में कंपन है, किंतु अल्प प्राण ध्वनि होने की वजह से वायु का झोंका नहीं आता है। अब ड में वायु का झोंका नहीं आ रहा है, अर्थात ये अल्प प्राण ध्वनि है जिसमें कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है। और ढ में वॉइसिंग भी है, एस्पिरेशन भी है, यानी ये महाप्राण ध्वनि भी है और सघोष ध्वनि भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप देखो ये, तो इस प्रकार से रिट्रोफ्लेक्स साउंड को सही ढंग से उच्चारण किया जा सकता है। अभ्यास कीजिए, अभ्यास अभ्यास और केवल अभ्यास। इसके अलावा कोई टैबलेट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, स्पीच थेरेपी अभ्यास है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।